अहमद, ये सामने हमारा आ गया इस्लामाबाद रावलपिंडी रिंग रोड। ठीक है। वहाँ से जो अंडरपास है राइट नो, हम उस अंडरपास से कनेक्ट होंगे। ठीक है। ठीक हो गया। जैसे ही उस अंडरपास से कनेक्ट होंगे तो जिस किसी ने भी लोकेशन समझनी हो ना, उनको चाहिए कि वो हमसे ना पीडीएफ में मैप ले ले। पीडीएफ में अगर वो व्हाट्सएप पे हमसे मैप लेते हैं, उसके बाद हमारी ये लोकेशन डायरेक्शन यूँ बन जाती है। हमारे पीछे ये आ गई इस्लामाबाद रावलपिंडी रिंग रोड। ये सिर्फ रावलपिंडी रिंग रोड नहीं है। ठीक हो गया। ये ज़हन में रखिए, क्लाइंट्स को बताया करें। अच्छा, जैसे हम इंटर होते हैं तो ये जो टी ब्लॉक और पी ब्लॉक के 2 कनाल के सामने जो मस्जिद है, हम इस टाइम ये जो रेड वाला प्लाट है इस पे खड़े हैं। जैसे हम फर्दर आगे जाएंगे तो हमारी जो लेफ्ट साइड पे सेक्टर Q2, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे सेक्टर Q2 आ गया, ये सामने वाला। ठीक है। इसके बाद सेक्टर Q1, फिर आगे हमारा आ गया सेक्टर R। इसी तरह हमारी जो राइट साइड है, ये वाली जो साइड है, ये हमारा सेक्टर P और आगे सेक्टर O आ गया। तो जब हम इस थली इंटरचेंज से इंटर होते हैं तो मेन बुलेवार्ड में इंटर होने के बाद ये यहाँ पे मेन गेट बनना है, जहाँ पे हम खड़े हैं ना, तकरीबन वो सामने मेन गेट बनना है। उसका एक सरकारी स्पेस खाली छोड़ते होते हैं ना, वो छोड़ने के बाद तो जैसे मेन गेट से इंटर होंगे तो इस पहले राउंड बोर्ड से, अच्छा यहीं से हम लेफ़्ट होंगे तो हमारा ये सेक्टर T, और सेक्टर T के पीछे हमारा आ जाता है ओवरसीज़ का 9। वो जो सामने वाली स्ट्रीट्स कटी हुई है वो ओवरसीज़ 9 की एरिया बनता है। ठीक है। ठीक है। ये लोकेशन समझ आ गई। अब आप अपनी फेसिंग उस तरफ करें, आपको सोसाइटी की समझ आ जाएगी। आपकी लेफ़्ट साइड पे आ गया टी ब्लॉक, फिर पीछे आ गया ओवरसीज़ 9, और जिस रोड पे हम खड़े हैं इसके फ़ौरन बाद आगे सेक्टर Q2 आ गया, फिर सेक्टर Q1 आ गया, ये Q2 और Q1 आ गया, और ये R आ गया। इसी तरह से हमारी फुल राइट साइड जो है ना, ये सेक्टर P है, और आप आगे जाएंगे तो ये सारा हमारा सेक्टर O आ गया। ये जो मेन बुलेवार्ड है ना, ये बेसिकली 350 का नहीं है, ज़हन में रखिए। आप कम से कम 1400 फुट बनता है। देखें, इसमें अपने ये प्लाजो की लैंड भी तो डालनी है ना। 350 फुट ये हो गया, तकरीबन 250 फुट के ये आगे, इधर आगे 250 के फुट, उसके बाद 220 ये, 220 ये, तो ये 1400 प्लस फुट का जो है ना मेन बुलेवार्ड जाके CBD को टच कर रहा है। ठीक है। फुट का जो मेन बुलेवार्ड है CBD को टच करने के बाद इधर चला गया हमारा A ब्लॉक में, चक्री इंटरचेंज, जनरल ब्लॉक के A ब्लॉक में चला गया। समझ आ गई बात? जिसकी आप बात कर रहे थे ना कि आप नाले वाली क्या बात कर रहे थे, जो डायरेक्शन, ये नाले की डायरेक्शन के हिसाब से। हाँ, वो क्या कहते हैं, जो नाला है ना, ये नाले की अपनी हदूद है ना, जो सरकारी हदूद होती है। उसके अलावा जो उसकी बाकी लैंड है जो सीधी नहीं हुई पड़ी, ये फैसल टाउन फेज़ 2 की, अगर आप वो डेढ़ियाँ लगी हुई देखें तो ये तो नाले की लैंड नहीं है, ये तो प्राइवेट लैंड है। तो जब इसने सीधा होना है तो नाला उससे आगे चला जाना है। ठीक है। ये नाला नहीं है, ये तो चूँकि जंगल वाली ओपन लैंड थी ना। ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं, ये जिस तरह वो डेरी कटी हुई ना, वो ये वाला प्लाट बनता है आपका, ये 10 मरले का पहला Q2 का। अच्छा। हाँ, वो Q2 का 10 मरले के प्लाट के एरिया, जो आखिरी पट्टी है ना 10 मरले की Q2 में, वो वाली पट्टी बनती है। मेन पहली पट्टी आ गई कनाल की। कनाल का इसमें देखें ना, हमारा प्लाट नंबर कौन सा बनता है, 1। ये हमारे सामने Q1 का 1 नंबर प्लाट है। ये सीधी पट्टी चली जाती है आगे, 1 से लेके वो जो सामने ऊपर वाली हाइट है, वो सेक्टर, वो 20 नंबर प्लाट आ गया। 20 नंबर प्लाट। अच्छा, फिर ये आगे, अभी इसको बल्कि कर लें अगर तो हम ज़्यादा, ये सेक्टर Q है ना सिर्फ, ये आ गया, इससे बड़ी आसानी हो गई है। अच्छा, इस वक्त हम चूँकि मास्टर प्लान में देख रहे थे, यहाँ पे मस्जिद है, उधर खड़े हैं। इसको, इस रास्ते को क्रॉस करके पहला आ गया Q2 का 1 नंबर कनाल का प्लाट। इसके पीछे ये 10 मरला, ये भी 10 मरला, ये भी 10 मरला। मज़ीद आगे जाएंगे तो 20 नंबर प्लाट की भी हमने वीडियो बना के लगाई हुई है। ये सीधा कनाल की पट्टी चल रही है, पीछे आ गया 10 मरला, और ये 8 मरला, और ये हैं 5 मरले के जो Q2 के हैं। वो बड़ी क्लियर लैंड है पीछे जाके। अच्छा, फिर आगे जाएंगे तो ये दोबारा यहाँ पे Q1 और Q2 जो है ना सेपरेट हो जाता है। जो हम उधर से आए थे ना पुल क्रॉस करके, तो वो ये था 166 फुट का, जो जाके सेक्टर S को लगता है। समझ गए बात? जो इवेंट हुआ था वो यहाँ पे हुआ था, ये मस्जिद वाले प्लाट पे जो इवेंट हुआ था ना बहुत बड़ा, वो ये मस्जिद वाला एरिया था, इस एरिया में हुआ था। ये सारा एरिया क्लियर है, ये सारा क्लियर है। इसमें ये वाला भी, ये सारा का सारा ही क्लियर है। इसमें ये जो आखिरी प्लाट है जो नाले के पास है, इनके अंदर थोड़ा डिप्रेशन है हल्का फुल्का, बाकी तो सारी ये कटिंग है, जो लैंड इस मिट्टी को उठा के तो लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सेक्टर Q हमारा एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें मैक्सिमम कटिंग में है। फीलिंग वाले तो प्लाट ये हो सकता है कि जो फीलिंग वाला होगा ना, वो भी 100% फीलिंग नहीं होती, उसमें बिलफर्ज 80% कटिंग है, तो पिछले एक कोना जो है ना वो फीलिंग वाला होगा। ठीक है। अच्छा, ये मेन बुलेवार्ड आ गया। जो इस टाइम वो 13 मरले की हम बात कर रहे थे, वो ये वाला एरिया, इसमें पेट्रोल पंप बना हुआ था, याद है आपको? मतलब सोसाइटी का अपना, यहाँ पे जो डीजल सप्लाई करते थे अपनी मशीनरी को, वो अभी यहाँ से ख़त्म हो गया। ये सारी कटिंग हो चुकी है, ये 350 की कटिंग हो चुकी है इधर, ये वाला 350, ये 250 की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे ये ब्रिज बन चुका है,
ये वाला ब्रिज बन रहा है इस टाइम, बन रहा है, जिसके वो नीचे सारा आ गया, अभी सिर्फ ऊपर छत वगैरह डलनी है, बेस बन गया बेस बन गया। जिस दिन इसने कनेक्ट होना ना, तो आपने सीधा आके इस्लामाबाद रावलपिंडी को कनेक्ट हो जाना। कनेक्ट हो जाए। इसमें 6 महीने लगते हैं, 8 महीने लगते हैं। तो आप फिजिकली जब क्लाइंट आता है ना, तो उसको इस ऐसी लोकेशन पे लेके आएंगे जहाँ पे उसको जाके नक्शा यूँ रख के ना डायरेक्शन में समझाएं, उसकी सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है। जी इमरान भाई ठीक क्लियर हो गया? क्लियर हो मॉडल गया, ब्लॉक के वाले से। सारा क्लियर हो तो वो जो बार बार हमें सोशल मीडिया पे देखते हैं कि सबसे पहले क्या, तो वो सबसे पहले यही है कि जी जब हम ठली इंटरचेंज से आते हैं तो सबसे पहले हमारा मॉडल ब्लॉक आ जाता है। मॉडल ब्लॉक अब अहमद आप बताएं, ओके ओके ये कन्फ्यूजन खत्म होगी?